अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कंडीशंस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी हमने लास्ट क्लास में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे कंडीशन, यानी इसके अंदर कौन कौन सी कंडीशन मौजूद होती हैं। कंडीशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड सॉल्विंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म must possess carbon double bond or ring structure with two group at two adjacent carbon atom. These are the compound in which three rotation of bond is destructive. एग्जाम्पल देखते हैं। सही, एक ये हमारे पास हो गया कि दोनों ग्रुप जो हैं डिफरेंट में मौजूद हैं, तो ये हमारे क्या बन गया, सिस। और दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं, अगर दोनों अपोजिट साइड पर हों तो वो क्या बन जाएगा, ट्रांस। ऐसी अगर हम रिंग के ऊपर बात करें तो रिंग के लिहाज से हमारे पास दोनों सेम साइड पर हैं, तो ये क्या बन गया, सिस। तो ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। अब हम चलते हैं दूसरी कंडीशन पर। सेकंड कंडीशन, इफ फोर डिफरेंट ग्रुप atoms are attached to adjacent carbon of carbon double bond or in a ring, then their geometry isomers
also possible isomers are represented by Z और E। यानी अगर हमारे चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हों तो हम उसको किससे शो करते हैं, Z से और E से। ठीक है, तो यानी कि सेकंड हमारा पॉइंट क्या है, यानी सेकंड कंडीशन क्या है, इफ 4 डिफरेंट एटम्स आर अटैच्ड टू 2 एडजेसेंट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और इन अ रिंग, देन देयर ज्योमेट्री आइसोमर्स आर आल्सो पॉसिबल एंड देयर आइसोमर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय Z और E। यानी कि इसके अंदर पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z और E से। अब हम चलते हैं इसकी एग्जाम्पल करते हैं। एक सी एग्जाम्पल है सेकेंड कंडीशन की। तो ये हमारे क्या बन गया, Z बन गया, और ये हमारे पास क्या बन गया, E बन गया। अब हम चलते हैं इसकी थर्ड कंडीशन पर। थर्ड कंडीशन, तो थर्ड कंडीशन स्टार्ट करते हैं। इफ ऑल द ग्रुप are similar और 3 ग्रुप या 3 ग्रुप are similar ठीक है, और any one carbon contain 2 group similar, then their geometrical isomers are not possible। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि जहाँ पर 4 ग्रुप सेम हो या 3 ग्रुप सेम हो या 2 ग्रुप एक ही एडजेसेंट कार्बन पर मौजूद हो, तो इसका मतलब है कि वो पॉसिबिलिटी नहीं रखेगा। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल कि चारों ग्रुप क्या है हमारे, सिमिलर हैं, तो ये भी हमारे क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेकंड हमारे पास कि 3 ग्रुप सिमिलर हों, जब भी एग्जिस्ट नहीं करेगा।
और अगर एडजेसेंट कार्बन यानी कि एक कार्बन पर दो ग्रुप सेम हो तो जब भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारी 3 कंडीशन हो गई हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं चंद एग्जाम्पल। अदर एग्जाम्पल को कि हम सिस और ट्रांस किस तरह मेंशन करते हैं, किस तरह उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी अदर एग्जाम्पल लिखते हैं और ये इसमें पता चलेगा कि हम इसको किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं है, इसमें सिस ट्रांस कौन सा है। तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो सिस हमारा होता है वो हमेशा सेम साइड पर होता है और या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि उसका एंगल परपेंडिकुलर टच कर रहा हो। और जो हमारा ट्रांस होता है वो हमेशा अपोजिट साइड पर होता है और उसके हमेशा जो एंगल होते हैं वो पैरेलल चल रहे हों, तो वो हमारी क्या कहलाए ट्रांस। तो यहाँ पर मैं पहली एग्जाम्पल स्टार्ट करता हूँ। अब पहली एग्जाम्पल में हम इसको किस तरह बता सकते हैं कि ये सिस है या ट्रांस, सही है। ये हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल हो गई। ये हमारी सेकंड एग्जाम्पल हो गई। ये थर्ड। ये 4। ये 5। और ये 6। ठीक है, यहाँ पे पहली एग्जांपल है हमारे पास। अगर हम देखें तो इसका जो है एक कार्बन के ऊपर 2 डिफरेंट ग्रुप हैं, दूसरे कार्बन पे भी डिफरेंट ग्रुप हैं। तो अगर हम देखें तो ये 2 जो सेम ग्रुप हैं यानी स्टेबिलिटी रखने वाले हैं, दोनों अलग अलग कार्बन पर हैं, तो इनका जो एंगल जा रहा है वो परपेंडिकुलर जा रहा है और दोनों ये क्या है सेम साइड पे हैं। तो ये हमारे क्या कहलाएगा सिस या जेड, सही है। इसको हम सिस भी कह सकते हैं और जेड भी कह सकते हैं। सेकेंड हमारे पास क्या है, ये ग्रुप है। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे 3 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर, लेकिन जो हमारी स्टेबिलिटी के लिहाज से अगर हम नंबरिंग दें तो इथाइल हमारा 1 है और मिथाइल हमारा 2 है। तो ये दोनों क्या हैं एडजेसेंट कार्बन पर हैं, तो इसलिए ये क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा और इनका एंगल कैसा जा रहा है अपोजिट साइड पर, यानी ये पैरेलल जा रहा है। तो ये क्या कहलाएगा ट्रांस यानी कि ई, सही है। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड स्ट्रक्चर है। थर्ड स्ट्रक्चर में देखें तो 4 डिफरेंट ग्रुप हैं, लेकिन अगर हम इनकी नंबरिंग दें तो नंबरिंग हम किस तरह देंगे, तो हम हमेशा नंबरिंग एटॉमिक नंबर के लिहाज से बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक तरफ ऑक्सीजन लगा हुआ है, एक तरफ नाइट्रोजन है, फिर कार्बन है और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। यहाँ पे मैं एटॉमिक नंबर लिख लेता हूँ। आयोडीन 53, ब्रोमीन 35, क्लोरीन 17, फ्लोरीन 9, ऑक्सीजन 8, नाइट्रोजन 7 और कार्बन 6। हाइड्रोजन तो आप सबको पता है 1 होता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन क्या है 8 है, नाइट्रोजन क्या है 7 है, कार्बन क्या है 6 है। तो नंबर 1 कौन सा हुआ हमारे पास ऑक्सीजन, फिर ये यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप, फिर अमाइन और ये। तो दोनों 1 और 2 जो है वो हमेशा दोनों क्या हैं एडजेसेंट वाले कार्बन पर मौजूद है। तो ये इसकी लिहाज से ये क्या बना पैरेलल। तो ये पैरेलल क्या बना ट्रांस
यानी कि ई। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब 4 वाले की बात करें तो 4 वाले में आयोडीन सबसे ज़्यादा और ब्रोमीन उससे कम, तो ये दोनों अपोजिट वाले में हैं, तो ये दोनों अभी पैरेलल जा रहे हैं, यानी कि अपोजिट साइड पर लगे हुए हैं 1 और 2। नंबरिंग के लिहाज से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो 1 और 2 जो है एडजेसेंट कार्बन पर मौजूद है और ये दोनों अपोजिट साइड पर हैं, तो इनका हमारा क्या बनेगा, ट्रांस, यानी कि ई। 5वें स्ट्रक्चर की बात करें तो 5वें स्ट्रक्चर में देखिए कार्बन, तीनों कार्बन क्या है हमारे सेम है। अब हम इनको नंबरिंग कैसे देंगे, तो सबसे पहले हमारे पास कार्बन 6 6 6। अब इनके साथ जो जितने भी एटम लगे हुए हैं उनको ऐड कर लेंगे। कार्बन 6 8, यानी कि 6 8 14 और 15, 6 और 7 तो ये 13 हो गए, 15 ये, 13 ये, 9 ये, तो 1 हमारा ये बना, सेकंड हमारा ये बना और थर्ड हमारा ये बना और 4 हमारा ये बना। तो उसके लिहाज से ये क्या बना है, परपेंडिकुलर, यानी कि दोनों सेम साइड पर है, तो ये क्या बन जाएगा, सिस और जेड। अब इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या है, एक तरफ प्रोपाइल है, इथाइल है और मिथाइल है। अगर देखें तो पहला जो कार्बन अटैच है वो कार्बन कार्बन है, तो नंबरिंग हम ऐसे नहीं दे सकते। अगर डिफरेंट एटम ग्रुप लगा हुआ होता तो हम उस पर एटॉमिक नंबर के लिहाज से नंबर 1 पोजीशन या 2 पोजीशन या 3 पोजीशन बताते। लेकिन यहाँ पर क्या है, तीनों कार्बन है, तो हम क्या करेंगे, जब कार्बन के बाद जितने भी एटम है सब इसको ऐड कर देंगे, उसके लिहाज से सबसे ज़्यादा ये बनेगा, तो ये हमारा 1 हो गया, फिर ये इथाइल 2 हो गया, तो ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो उसके लिहाज से ये दोनों जो है 1 और 2 दोनों क्या हैं, अपोजिट साइड पर है, यानी पैरेलल जा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांस, यानी कि ई। तो ये हमारा क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन और कुछ एग्जाम्पल जो यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं। इंशाल्लाह नया टॉपिक में हाजिर होऊंगा लेकर बहुत जल्दी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।